जनाब, बरे सगीर की मौसीकी का जब नाम आता है और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी म्यूजिक सीन की जब बात होती है तो गुज़श्ता 1.5 दहाई से हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का। चाहे दिल बच्चा हो या बड़ा हो, मन की लगन हो या फिर म्यूजिक के लिए दिल में कुछ कुछ हो, जरूरी था कि हम इनसे मुलाकात करा देते। तो आज वो मुलाकात हम आपसे करा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, द लिविंग लेजेंड हिमसेल्फ राहत फ़तेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग डेपर जी, क्या कमाल। वैसे इनकी ड्रेसिंग का मैं खुद फैन हूं और द मैन बिहाइंड हिज ड्रेसिंग एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, हिज मैनेजर एंड ग्लोबल प्रमोटर सलमान अहमद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। तो खान साहब, शुरू करेंगे आप ही से। इतने मसरूफ, मतलब बैक टू बैक शोज, बैक टू बैक ट्रैवलिंग, कभी होता है ऑल्दो इट्स अ फेस्टिव सीजन कि यार अब आई नीड अ ब्रेक फॉर लाइक गुड 3-4 डेज, मुझे अब एक हफ्ते तक कोई काम नहीं करना? अच्छा, है क्या ये कि एक तो बिकॉज म्यूजिक इज़ माई पैशन, सिंगिंग इज़ माई पैशन, तो इस वजह से मुझे थकावट महसूस इसलिए होती है। हाँ, हो जाती है, अक्सर एक इंसान है, थक जाता है। ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा जान लेती है आपकी। सबसे ज़्यादा जानलेवा चीज़ वो है, जान तोड़ चीज़ है। हाँ। और ये इस चीज़ के पीछे से यही है और यही ट्रैवल करवाते हैं और ये मुझे लेके जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि उसके बहुत से फवाइद भी हैं जो आपके समझदार आ रहे होते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिक सीन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद ग्लोबली लेकर जाने में जाहिर है आपका बड़ा अहम किरदार रहा है। और हम ये कहते थे कि पाकिस्तान की म्यूजिकली अगर इंटरनेशनल किसी ने पहचान बनाई है तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बनाई और अब उस लेगेसी को आप लेकर बढ़ रहे हैं। तो अभी भी पर्टिकुलरली अगर हम आम फहम ज़बान में बात करें, जो गोरे हैं वो इस मौसीकी को उसी लगन के साथ और उसी पैशन के साथ सुनना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने खान साहब के फंक्शंस में तो बहुत देखे। हाँ। उसके बाद हमारे जो अभी हम एक ग्रुप बनाया है, उसका एक म्यूज़िक क्रिएट किया है कि ये इस तरह का एक जो एक साउंड है हमारे ग्रुप की, वो होनी चाहिए। 2006 से हमने इस बैंड को बनाना शुरू किया। तो बेसिक तो हमारी कव्वाली ही थी। कव्वाली के ऊपर हम बिल्डिंग्स जो है वो नई से नया जो मॉडल है वो खड़ा करते गए, उसको मिक्स एंड मैच करते गए। तो ऑल ऑफ सडन द म्यूज़िक वाज देयर कि जो लोग सुन रहे हैं। फिर उसको सुनने के लिए गोरे भी हमें सुनने के लिए उस तादाद में नहीं जिस तादाद में उस्ताद नुसरत अली खान साहब को सुनने के लिए आते थे, मगर वो हमें सुनने के लिए, इस वाले स्टाइल को सुनने के लिए भी आते हैं। और वो आए और उन्होंने इस दफ़ा हमने क्या किया कि कव्वाली जो कि 17 साल पहले से मैंने इस तरह से नहीं की हुई थी, तो हमने कहा कि भाई ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को तो हम लेके शुरू हुए थे, तो इस चीज़ को कब मौका मिलेगा हमें कि हम इस चीज़ को दोबारा से, अब सब चीज़ें आपके सामने हैं, फेम इज़ देयर, सिंगिंग इज़ देयर, नेम इज़ देयर, शोहरत, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद आपको दोबारा से अल्फ बे पे ते से शुरू करना पड़े तो आप कर पाएंगे? तो वो अल्लाह के रहमो करम से करने की कोशिश की है। और लोगों ने जो, मुझे थोड़ा सा एक डर था कि यार क्या लोग 17 साल के बाद मेरी गाई हुई कव्वाली को एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम यहाँ बॉलीवुड म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कव्वाली की बात कर रहे हैं जिसमें हमनवा होते हैं, कव्वाल होते हैं और हारमोनियम और तबला और क्लैप्स वो करते हैं जो कोर्स सिंगर्स होते हैं साथ में। तो ये एक चीज़ थी कि यार अब हम कर तो लेंगे, क्योंकि एक शुरू ही यहाँ से किया हुआ है और ब्लड लाइन है हमारी कव्वाली, तो कर तो लेंगे। क्या वो जो ऑडियंस है, अब देखें ना 17 साल के बाद कौन था, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कोई सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है, कोई वैसे ही कह रहा है कि नहीं यार नुसरत फ़तेह अली खान ही था और मतलब इससे ऐसा कोई नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, मगर लोगों ने हमारी कव्वाली को अप्रिशिएट किया। सही। और बड़ी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसके बाद मेरी माँ और बाप की दुआएं, उस्ताद की दुआओं की वजह से हमने इस चीज़ को लेके दोबारा से शुरू किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। खान साहब, फ्रॉम सलमान खान आपने अक्षय के लिए बहुत गाया और उस लीग के एक्टर्स के लिए बहुत गाया, अब फाइनली आपने इन अ यंगर लॉट रणवीर सिंह के लिए गा दिया। सिम्बा की हम बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ बड़ी स्क्रीन पे, या अगर आपने सिम्बा के रशेस देखे हों,
किस पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? हमें तो अक्षय पे बड़ी अच्छी लगती है, हम आपकी राय भी लेना चाहते हैं। और अक्षय साहब के बाद मुझे रणवीर पे अच्छी लगी है? अच्छी लगी है, उसने अच्छा उसको सिंग किया है। भाई सिम्बा का जो गाना है ना, उसने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यूट्यूब हिट्स के। और हम यहाँ गुजारिश ही कर सकते हैं, हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन ये जो न्यू रेंडेशन है इस गाने की, अगर आप कुछ बोल हमें जी मैम सुना सकें। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा ਤਾਂ ਜਗੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦੱਸ ਕੀ मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं तां तेरे नाल रहना मन ऐना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। लिरिक्स को पुरानी कॉम्पोजिशन और पुराने लिरिक्स में एडजस्ट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इज इट रिस्की? और मैं यहाँ बड़ा ब्लंटली आपसे पूछना चाहूंगा, देयर आर पीपल अक्रॉस द ग्लोब एंड द पीपल वी नो एज वेल जो कहते हैं कि जनाब ओरिजिनल्स जो है ना उसे उस्ताद साहब को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ओरिजिनल्स बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचते, अगर उसे नहीं छेड़ के नए अंदाज में पहुंचाएंगे तो वो कैसे पहुंचेंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल आई डू एग्री विद यू। यस ये ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे कि सर प्लीज ये नया काम कर रहे हैं, पुरानी कॉम्पोजिशंस को ना छेड़ें। ये मुश्किल टास्क भी है हाँ। कि आप एक मजा हुआ गाना है, एक क्लासिक सॉन्ग है, हाँ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा, किसने नहीं आई नो इंडिया में ही इसकी वीडियो प्रोड्यूस की थी नुसरत फतेह अली खान साहब की, व्हाट एन आइकॉनिक वीडियो इट वाज एज वेल। उसको खूबसूरती के साथ उसके साथ जायज सलूक करना, ये एक बड़ा एक मतलब जो उसकी बेसिक कॉर्ड है वो ये है कि उसके साथ जायज सलूक किया जाए, और वो उसके साथ हुआ है। क्योंकि आप उसके असली वारिस हैं तो आप वो जज कर सकते हैं कि उसके साथ जायज सलूक हुआ है कि नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एट टाइम्स कभी आपको लगा कि हाँ कोई ऐसा गाना जिसको मुझे नहीं छेड़ना चाहिए? यू नो द ट्रिकी कर दिया मैंने। यार देयर इज छोड़ते हैं। नहीं, आपने यहाँ भी लोगों के साथ काम किया, दुनिया भर में भी काम करते हैं और आप इंडिया में भी काम करते हैं, वहाँ पे जाहिर है मानते हैं, जानते हैं, मैं तो कहता हूँ शदीद तरीन मद्दा है, हाँ पूछते हैं। मेरे जहन में वही था। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ या कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब आपको लगा हो कि हाँ यार थोड़ी सी ना ऑफ वाइब्स आ रही हैं, थिंग्स आर नॉट राइट इन दिस सेटिंग? कभी नहीं ऐसा है? नेवर। और सबसे ज्यादा मजा खान साहब आपको बॉलीवुड की अगर बात करें तो किस कंपोजर के साथ काम करने का आया? ये अनदर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सोचना पड़ता है कि मज़ा सभी के साथ आया है, वहाँ पे आप तारे मिल जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि साजिद अली वाजिद अली उनके साथ हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन, विशाल भारद्वाज साहब, सलीम सुलेमान, इनके साथ, इन तीनों के साथ शंकर महादेवन के बड़े खूबसूरत गाने गाए। तो इनकी सबसे फेवरेट कॉम्पोजिशन किसी की, विशाल भारद्वाज साहब की ले लें या फिर साजिद अली वाजिद अली की ले लें, कुछ हो जाए थोड़ा, दिल तो बच्चा है। विशाल भारद्वाज, हाँ। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। दिस पार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई नो आप लोगों के जहन में बहुत सी फरमाइशें होंगी कि अब्दुल्ला को इत्तेफाक हुआ है राहत फतेह अली खान साहब के साथ नशिस्त करने का। इनफैक्ट आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह 1-to-1 बात करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सी फरमाइशें मेरे जहन में भी हैं, बहुत सी फरमाइशें आपके जहन में भी होंगी। तो इन दिस पार्ट ऑफ द इंटरव्यू हम बहुत सारे गाने सुनेंगे। सबसे पहले तो सलमान भाई आपकी इजाज़त से वही धड़कने अगर सुन लें हम, जिसकी अमेजिंग वीडियो अभी तो 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है यूट्यूब पे आई है और तहलका मचाना शुरू कर दिया है उसने ऑलरेडी। सो प्लीज पहले कुछ धड़कने के बारे में, हाँ, कुछ धड़कने के बारे में आप बताइए। उन्होंने तो बता दिया अपना एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये जब मुझे इस कंपोजिशन का पता लगा, थोड़ी सी लंबी कहानी सर, ऑल टाइम इज योर्स। तो एक बार खान साहब, हम क्योंकि फैसलाबाद में रहते थे, तो खान साहब और उनकी साहबजादी नदिया ये आए और हमारी फिर एक हफ्ता वो रहे
फैसलाबाद में। तो उन्होंने फिर एक शाम को एक म्यूज़िक क्लास होती थी, बच्चे बच्चियां और हम लोग सब, खान साहब आए हैं और उन्होंने एक म्यूज़िक क्लास शुरू की है, सिखाते थे लोग, नई नई कंपोजिशन सुनाते थे। तो उस दौरान उन्होंने ये वाली कंपोजिशन, उस पर कोई लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ एक ना 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 ना, ये ऐसे ही करते थे। और उसके बाद ये कंपोजिशन मेरे ज़हन में रह गई। अब जब वक्त गुजरता गया, खान साहब की डेथ हो गई, ये कंपोजिशन मेरे ज़हन में चलती गई। और जब मैंने एक मेरे फ़ैन है, उन्होंने मुझे एक जो स्पेनिश आर्टिस्ट थी, उनका बजाया हुआ गिटार भेजा। तो वो गिटार पर ये वाली कंपोजिशन बजा रही थी, मगर किसी और टेम्पो में, यानी 3/4 में वो बजा रही होंगी। तो मैंने कहा यार ये तो धड़कने हैं, सुनी लग रही है। तो फिर मैंने, क्योंकि खान साहब की तो 4/4 में है ना, तो उसकी 3/4 में उसकी वो कंपोजिशन में वो गा रही थी। तो फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि इसको ढूंढा जाए कि ये किसका गाया हुआ है, ओरिजिनली किसका ट्रैक है। तो निकला 1940 में किसी फ्रेंच सिंगर ने इसको गाया हुआ था, इसी ट्यून को गाया हुआ था और सेम वही 3/4 में। तो खान साहब ने उसको अपने अंदाज में 4/4 में करके उसको बनाया हुआ था। उस पर फिर मैंने लिरिक्स लिखे और अपना मेरा जो कज़न है जावेद, उसने मेरे साथ उसका साथ दिया, अंतरे वगैरह आगे उसने लिखा। तो मैं अब आपको कंपोजिशन सुनाता हूँ। प्लीज। धड़कने हो गई जवान, धड़कने हो गई जवान। ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। यूट्यूब पे आप जाकर धड़कने लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। इट इज देयर ऑनलाइन। अभी इस सीरीज की कुछ और वीडियोस भी हैं जो आना बाकी हैं, सो जस्ट वेट एंड वॉट। और एक्चुअली डाउनलोडेड ऑन एनी ऑफ योर, जो भी आपका सेलुलर प्रोवाइडर है, यू कैन डाउनलोड इट एंड लिसन टू इट एंड एंजॉय इट, जो हम माशाल्लाह करते रहते हैं। एक और चीज़ धड़कने के बारे में बताना चाहूँगा, रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी जो हारमोनी और म्यूज़िक किया है वो मुश्तबा अली ने किया है। और जो बाद में जो पीछे जो म्यूज़िक होता है, इसको वो पूरा अरेंजमेंट है। हाँ। उसमें मैंने, मेरे वाले साहब ने मुझे एक प्रैक्टिस बताई हुई थी हारमोनियम पे। ये मैंने यूज़ की इसमें। उसको मैंने कंपोज़र को कहा, मैंने कहा यार इस चीज़ को ना, इस पार्ट को ज़रूर पहले रखना। फिर हमने उसको रख के ना आगे फिर इसका म्यूज़िक बनाया। कव्वालों को एक ही अंदाज में देखा, ज़मीन पे बैठ के हारमोनियम पकड़ा हुआ है, कुर्ता पाजामा है, वेस्ट कोट है, शॉल है, जो भी है। लेकिन फिर राहत फतेह अली खान साहब, वो तो आपने घर पे देखा होगा ना सर। तो भाई हम क्या इंटरव्यू चल रहा है, हम यहाँ तो मुझे लग रहा है घर की बातें न शुरू हो जाए थोड़ी देर में। क्या पकाया था भाभी? क्या अच्छा बना लेती हैं, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। ये इतना अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, ये तो अब ये किस बनाने की बात हो रही है, ये आप खुद ही समझ जाए, खुद ही अपने हिसाब से जज कर लें। लेकिन हमने इनको एक हाई चेयर पे बैठ के सूटेड बूटेड, विदाउट अ हारमोनियम, ये लुक चेंज करने, हाँ, ये सारा पूरा जॉनरा चेंज करने में ये कितने रिलक्टेंट थे और आपको कितना मोटिवेट करना पड़ा? जब अजीबोगरीब जब मैं वो ड्रेसिंग वगैरह किसी दौर में करता था ना, तो ये मुझे देखते थे और कहते कुछ नहीं थे, मगर मुझे बस देखते थे। वो में ना एक चीज रहती थी कि कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, अजीब कभी नहीं किए। अगेन देखें, माशाल्लाह खान साहब जो उनकी स्ट्रेंथ है, ऑफ कोर्स ही इज़ अ कव्वाल, ही विल ऑलवेज बी अ कव्वाल। देखिए वो इनकी शनाख्त, इनकी आइडेंटिटी, इनका एक घराना जिसका 600 साल माशाल्लाह एक लेगेसी है, तो उससे तो बिल्कुल कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता है, एंड बट बात क्या हुई थी, जो हम एज ए टीम, जो हमारे माशाल्लाह है, वी हैव अ ग्रेट टीम, तो वी वर थिंकिंग, हमने कहा यार व्हाट डू वी डू कि खान साहब का इट्स ऑल हियर, हिज स्ट्रेंथ, हिज व्हाट पीपल अडोर एंड लव। आप कभी कभी खान साहब को अकेले, मैं कहता हूँ हारमोनियम भी छोड़ें, अभी जैसे आपने सुना, जैसे हम सुन रहे हैं अभी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है खान साहब, आई एम सॉरी, आपकी सामने आपकी तारीफ करना मुझे लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज वी सेड कि खान साहब को एक फ्रीडम देते हैं, लेट हिम एड्रेस द ऑडियंस विद सिटिंग ऑन अ स्टूल। और मैं कहूँगा इसमें सब में बड़ा इनकी है कि देखें ना, एक इंसान जो अपने कंफर्ट जोन में हारमोनियम के साथ पूरी 6 साल की उम्र से
स्वीट 16 तक खान साहब हैज बीन परफॉर्मिंग दैट वे। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, एक बार भी खान साहब ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता? नहीं, मैं बताता हूँ ये पता है चैलेंजिंग कहाँ पे आया। अभी बोले कि स्टूल पे बैठ के गाएंगे, वो भी बार स्टूल पे। क्या स्टूल पे बैठ के गा लेंगे आप? वो वही गाने तो वही हैं जो गाने। मैं क्या, आप क्या कह रहे हैं स्टूल पर बैठ के? हाँ मतलब मैंने एक दो जो फंक्शंस हैं जहाँ पे मैंने अब्रॉड के थे, जहाँ पे छोटे उस्ताद हुआ, दूसरे भी थे, वहाँ पे हम चेयर पे बैठ के ही जजेस जो हैं वो गा। इवन आफरीन is on a chair. नो तो बाद में हुआ, वो बाद में हुआ, ये पहले की दास्तान है। ये पहले की ये दास्तान पहले की। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आफरीन is on the chair. बिल्कुल। तो इसमें वो लुक भी जो है मैं याद है। स्टार्ट वहाँ से हुआ। अगला हमारा जो था वो स्टूल वाली परफॉर्मेंस वाले, वो पूरे दुनिया में वो शोज थे। तो हमें आफरीन वाला जो एक सेटअप इन्होंने बनवाया ना मुझे वो लेके गए हुए थे मेरे साथ में, हम जो ड्रेस वगैरह लेके अपने, तो उन्होंने शलवार कमीज वाले खान साहब की माशाल्लाह अपनी होती है। नहीं अब माशाल्लाह जबरदस्त होती है, बड़ी वाइब्रेंट से भी है। At times yes it's too OTT as well, but it's necessary as well, you know. Although Khan Sahab doesn't need any attention, उनकी आवाज़ है उन पे सारी attention और तवज्जो दिलाने के लिए काफ़ी है। खान साहब ये जो सीजन्स और ये कुक स्टूडियो सेशंस हैं, इनका तजर्बा कैसा रहा? अब बहुत से मुतादिद कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि अब टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी कंपोजर्स, यू वर्कड विद अ लॉट। किसके साथ ज़रा कंफर्ट जोन है आपका? मेरा वकार भाई के साथ, वकार अली के साथ बहुत अच्छा उनके साथ वो बाइंडिंग है, और रोहेल हयात के साथ जाहिर है वो तो है जी। और हमने जो चरखा एल्बम की है ना, वो एक्चुअली एक वो लिखने वाली एल्बम है। अगर किसी को ध्यान हो ना तो उसका एक जो कॉर्ड है वो क्रिएट किया गया हुआ है म्यूज़िक वर्ल्ड में रह के, मतलब अपनी उसकी एक अलग से बुक है कि उसके वो जो कॉर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। रोहेल भाई इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोजर एंड प्रोड्यूसर। हाँ, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ कि आफरीन थोड़ा सा वो मोमना वाला पार्ट कौन कहेगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबली खान साहब की तरफ से है, और जाहिर उसमें आपका भी बड़ा अहम किरदार है, कि खान साहब ने नोबेल पीस प्राइज की जो सेरेमनी होती है उसमें परफॉर्म किया। ही वाज द ओनली आर्टिस्ट इन द सबकॉन्टिनेंट, हेडलाइन परफॉर्मर। ही वाज द हेडलाइन परफॉर्मर। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कमरा है जो इनके नाम से एसोसिएटेड है, डेडिकेटेड है, देयर इज अ म्यूजिक रूम आई गेस, द म्यूजिक फैकल्टी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो म्यूजिक तो अमर है ही, लेकिन ये चीज़ें भी ताक़यामत रहने वाली। तो ये एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? जाहिर है यू आर द वन टू कनेक्ट हिम विद द ग्लोबल enterprises and सारी organizations. People are acceptable, people are welcoming, या फिर उन्हें कुछ समझाना बताना? नहीं, of course, because देखें कोई भी ऐसी चीज़ है like Oxford, you just cannot walk in and say जी ये खान साहब हैं और आप प्लीज ये कर लें। नहीं वो जानते हैं, मतलब उनको क्या बताएंगे भी आप? If they are the ones behind the dictionary as Oxford Dictionary, तो you can imagine एक उनका process क्या है। When I went and met them, it was basically based on again Qawwali. Khan Sahib is there because of who he is, what his family is, और Qawwali क्या है। ठीक है खान साहब? बिल्कुल। That is the credentials and they looked into it. फिर उनकी एक पूरी कमेटी बैठती है, टीम देखती है कि what have they contributed and what is he contributing today. And on this I would also like to actually say something else and share with everyone. आजकल because of digital aspects, जब rights की बातें आती हैं, खान साहब एक्चुअली दी ओनली कस्टोडियन। देखें बड़े बड़ी आवाज़ें आती हैं, बड़े बड़े गाने वाले होते हैं,
मगर वो जब चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तो बहुत जो दुनिया में रह रहे हैं उनको इंसान भूल जाता है, जो हयात हैं आज। बिल्कुल। खान साहब का बहुत क्रेडिट है फॉर कीपिंग हिज फैमिली ट्रेडिशन अलाइव। कव्वाली को जिंदा रखने में खान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोग कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं कि जी इतने शो कर रहे हैं, कभी वो बिहाइंड द सीन आके देखें ना, उसके पीछे मेहनत कितनी, लगन कितनी। तो आई थिंक पीपल शुड सी टू साइड्स ऑफ द फेंस, नॉट जस्ट वन। सो आंसरिंग दैट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज मैसिव, जैसे आपने कहा ना, इट्स फॉर लाइफ। एंड वी आर फर्स्ट, हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, और एज पाकिस्तानी इट्स समथिंग टू बी वेरी प्राउड अबाउट। एंड खान साहब ग्लोबली व्हेन यू परफॉर्म वी से दिस and people forget कि जी वो कहाँ के हैं, they really applaud कि जी somebody from Southeast Asia has got this। यानी कि कव्वाली के फन को किस तरह से जिंदा रखा हमारे ग्रुप ने, ये थोड़ी सी मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कर दूँ कि भाई किस तरह से लोग समझ रहे होंगे कि यार इन्होंने तो वो जो ऑर्गेनिक कव्वाली है वो तो ज़्यादा की नहीं है। लोग जब ज़माना चेंज होता है ना, जब एक वक्त चेंज होता है तो उसके साथ ऑडियंस भी चेंज होती है, आपके लिसनर्स चेंज होते हैं, और जिस कंफर्ट जोन में आप रह कर के गा सकते हैं आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो हमने जो बेसिक कॉर्ड है उसका वो प्लेटफॉर्म वही रखा कव्वाली का, ऊपर इमारतें जो है वो चेंज करते गए उसी को बेस ऑन रख के। तो इसलिए आज तुम्हें दिल लगी, ये जो हल्का हल्का सुरूर, सानू एक पल चैन ना आवे, नित खैर मंगा, मेरे रश्के कमर, ये है कव्वाली बेस्ड ही। और इसका वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज, हमारे वाले जो म्यूज़िक का जो ग्रुप का साउंड हमने क्रिएट किया था उसको लेके लोग चल रहे हैं। और वो हम यहाँ जो ग्रुप की साउंड की बात कर रहे हैं, एक वो गाने हैं जो आप टेलीविजन पे सुनते हैं या फिल्म में देखते हैं, एक वो गाने हैं जब आप लाइव उस्ताद साहब को सुनने जाएं तो वो इट गिव्स यू अ फील ना, वो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि शायद ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। ऐसे बस नजर क्या कुछ भी नहीं हटता आपसे, जब आप सामने होते हैं कमरे में तो बस आप ही आप होते हैं। अब्दुल्ला, am I not wrong to say, मैं कहता हूँ खान साहब, you're extremely addictive, am I right or wrong? He is addictive, I am telling you। ये एक 6.5 फुट का जवान मतलब है जो भी, और एक खूबरू जवान, very young smart dashing individual भी मुझे सेकंड कर रहे हैं कि you are extremely addictive। हाँ, वो टेबल का सारे पीसेस साइड पे हो जाते हैं, सेंटर पीस ही बन जाता है, बस वो सेंटर पीस बन मुझे सैंडविच बनाएंगे। वेरी डेंजरस क्वालिटी। खान साहब गाना सुना दो, मुझे नहीं पता। मेरे रश के कमर, वाह वाह वाह, ये जो तान लगा देते हैं ना, इसमें भी अब जो महसूस, ये मैं कहता हूँ म्यूजिक सुनने से ज्यादा महसूस करने वाली चीज है। वैसे भी इस ठंड में, जब आप कराची में भी ठंड है और क्रॉस द कंट्री तो ठंड है ही, खान साहब हो, शाम हो, तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन खान साहब, मैं बता दूं, बाद में बताऊंगा। खान साहब की तरह और चीजों पे बात करेंगे। भाई तो आपको शायद नहीं पता होगा, क्रिकेट बड़ा अच्छा शौक से खेलते हैं। ये गुगली मेरी मशहूर होगा। हाँ, लेकिन सियासी खिलाड़ी भी अच्छे हैं, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बल्ले भी चलाते हैं, शेर भी दौड़ाते हैं और तीर भी मार देते हैं। तो ये माशाल्लाह, सियासी पार्टी कोई भी हो, ये लाजिम व मलजूम था कि अब ये जो इलेक्शंस हुए इसमें एक गाना तो पार्टी तराने की हम बात कर रहे हैं, वो राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में होना ही हो। मतलब खान साहब कोई अपना भी वोट किसको दिया ये नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन सभी के लिए गाना गा दिया आपने। मैं बताता हूँ, एक दफ़ा क्या होता क्या है यूजुअली के OST के सॉन्ग्स आए, शानी भाई का जिक्र करना मैं भूल गया, शानी भाई का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई चांद रख, और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो वो है गाना। तो उसके बाद ना ये जो इलेक्शन की कैंपेन के जो तराने थे वो भी हमें बहुत आ रहे थे। तो जो ड्रामा के सॉन्ग्स हैं ना OST, तो उनका ये होता है कि एक तो ओरिजिनल वर्जन गा दीजिए और उसके बाद स्लो वर्जन सैड वर्जन भी कर दीजिए। भाई खानी का आपने सुना होगा टाइटल सॉन्ग, क्या खूबसूरत गाना। अब आया इलेक्शन के सॉन्ग्स, तो मेरा माइंडसेट वही हुआ था। मैंने कहा ये तो गाना हो गया, कोई इसका स्लो वर्जन भी चाहिए कि जब हार जाए तो स्लो वर्जन चलाएं, जब हार जाए तो फिर स्लो वर्जन चलाएं। लेकिन जितनी सियासी पार्टियों के लिए आपने गाने गाए, इन सब लीडरान से भी आपकी मुलाकात हुई है? जी, इमरान खान साहब से तो जी इन सबसे हुई है, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट। सारे ही ज़ाहिर है आपके फैन हैं, सारे जब फैन हैं तो आपको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि गाने करते हैं, और काम अच्छा करना चाहिए, बस काम अच्छा करना चाहिए बस। होपफुली अब
मुल्क भी जिस डायरेक्शन में चल चुका है, सब आगे अच्छा ही बेहतर होगा होगा, अब बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। हाँ साहब, आपके बच्चे को, बेटे को, साहबजादे को माशाल्लाह अल्लाह मियां ज़िंदगी दे, हयाती दे, उसको हमने बहुत छोटी उम्र से कभी कभी इनके साथ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए देखा है, तो हमें बड़ी फिक्र रहती है कि लेगेसी इंशाल्लाह सदियों तक आगे बढ़नी चाहिए। तो वो साहबजादे में शौक है अरे या क्या आपका बात। डंडा है? नहीं बिल्कुल भी डंडा नहीं है वो तो, बल्कि वो कि ये कौन सा राग है, अब मैं मतलब वो राग है जो खान साहब ने कभी हमने महफिल में जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। और मुझे तो यही, मैं तो एक्चुअली तोता रटा होता था ना, कि जैसा उन्होंने कहा मैंने भी पीछे वैसे ही कह दिया। कभी ये डर भी लगता था खान साहब से कि भाई ये कोई पूछने का टाइम है भी है कि नहीं, क्या बात करें उनसे। तो कभी कभार कोई राग नहीं पूछा हुआ, तो वो जब आज देखता है ना यूट्यूब पे, पापा ये कौन सा राग गा रहे थे आप, मैंने कहा बेटा ये उनको ही पता था, ये मुझे भी नहीं पता। तो ही कैन प्ले हारमोनियम, शाज़मान कैन क्रिएट हिज ओन म्यूजिक एज वेल। नहीं तो खान साहब, बच्चे में तो माशाल्लाह टैलेंट है। हम ज़रा प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हम बात करते हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, तो बच्चियां भी माशाल्लाह, और हम 2018 में रह रहे हैं, उनको शौक है, और अगर शौक हुआ तो आप गाने देंगे? यार मैं अभी का क्या कह सकता हूँ, अभी हाल फिलहाल तो कभी नहीं सोचा नहीं है। हाँ मगर ये टैलेंट जब देखते हैं ना कि यार टैलेंट तो उनमें भी है। रास्ते खुद ही भी बना लेता है वैसे टैलेंट। हाँ वो बना लेता होगा, मगर हमारे यहाँ इजाज़त ले होना इजाजत भी लेनी। भाई हम इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं, जब वक्त आएगा, जब वक्त आएगा। लेकिन सलमान भाई, यू ट्रैवल विद हिम, आप कॉन्सर्ट कराते हैं, कोई एक गाना है जो आपके जहन में अटका रहता है कि जब ये गाते हैं ना उस्ताद साहब तो फिर बस एंड हो जाता है? एंड दो वाली के फॉर्म में और एक गाने के, कौन सा? एक है मैं जहाँ रहूं, दूसरा है तुम्हें दिल लगी और सांसों की माला। ये मैं साइड में कभी बैठा होता हूँ ना, तो मैं प्रॉम्प्ट कर रहा होता हूँ साथियों को, खान साहब वो सांसों की माला जरा कर दें, या मैं जहाँ वो तो अब इसमें से पिक एंड चूज करते हुए मैं इनसे रिक्वेस्ट करने लगा हूँ मैं जहाँ रहूँ। हाँ ठीक है, डानो। मैं जहाँ रहूँ, हमेश भाई ऑलवेज, मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। थैंक यू सो मच सर, आई गेस इट्स टाइम टू वाइंड अप, क्योंकि अगर ये नशिस्त हम अपने दिल के मुताबिक जारी रखें तो फिर तो पूरी रात भी बैठ सकते हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है खान साहब हैज़ फर्दर कमिटमेंट्स, इनके आगे फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसमें इनको जाना भी है, तो हम तहे दिल से आपको शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, क्या मजा आया, जाते जाते मैंने ज़रूरी था सुनना है। वैसे खान साहब अगले साल का जो आपका प्लान है उसका प्लान है, थोड़ा अगर आप दीजिए कि अब 2019 इज मी माई सेल्फ एंड आई। अब जी जैसा कि सलमान भाई को कि भाई अगला साल कैसा होगा, कोई नया होगा, तो हमने एक ब्लूज़ बैंड का सोचा है, ख्याल किया है। 3 performances in one show, ब्लूज़ म्यूज़िक के साथ कवालियाँ टोटली कवालियाँ ही होंगी, जो खान साहब ने जो गाना चाहिए था उनको, और जो वो गाया करते थे, या उनको मौका नहीं मिला, ज़िंदगी ने टाइम नहीं दिया। नाइट सॉन्ग ये कभी उन्होंने परफॉर्म ऐसा नहीं किया। नाइट सॉन्ग, तू मेरा दिल तू मेरी जान 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 मेरे ये, और झूले झूले लाल दम मस्त कलन ये, और उसके बाद सांसों की माला पे सिमरूं मैं, ये वाले जो म्यूजिक है ना, ये दुनिया ने अभी तक ये वाले म्यूजिक नहीं सुना हुआ। हार्डकोर कव्वाली तो सुनी हुई है, कव्वाली सुनी है, मगर जिस म्यूजिक जो इसका जब ब्लू बैंड में आएगा ना, ब्लूज ने इसका परखचे उड़ा देने हैं, लेवल हो जाने का। हाँ हाँ, you know, putting it all together, arranging it, and all set of very talented young musicians, young musicians, some fantastic new talent of Pakistan,
जो वर्ल्ड स्टेज पे इंशाल्लाह जो आने वाले साल में, सो इट्स बेसिकली 3 परफॉर्मेंसेस खान साहब के जी एक शो में होंगे। एक ये ब्लूज वाला जो बोला, एक नया, एक खान साहब को जो बॉलीवुड अनप्लग स्टूल पे होता है, थर्ड इज द कवाली। सो फॉर एन आर्टिस्ट टू गिव 4 आवर शो, इट अगेन शोज कि खान साहब की रेंज क्या है, कि 3 डिफरेंट आपको एक टिकट में 3 डिफरेंट शोज का उसका मजा, 3 डिफरेंट जॉनर्स आपको सुनने को मिलेंगे। सो मी, माई सेल्फ एंड आई, तीनों वही हैं। तो 2019 में खान साहब इसी टाइटल के साथ दुनिया भर में इंशाअल्लाह अपने शोज परफॉर्म करेंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू 2019। बहुत सी अपनी जाती वजूहात भी हैं, लेकिन एक ये वजह भी है कि हमने मी, माई सेल्फ एंड आई इंशाअल्लाह अटेंड करना है। सो खान साहब जाते जाते शुक्रिया के साथ हम एंड करेंगे। हम सबके फेवरेट गाने ज़रूरी था पे, जिसके 560 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पे हिट्स हो चुके हैं अब तक। लफ्ज कितने हैं तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे। थैंक यू जियो। सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जियो का ख़ास तौर पे कि उन्होंने हमें टाइम दिया।